Hey guys, welcome back to my channel. In this session we are going to discuss about what is oxygen insufficiency. Okay, तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले. ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी होता क्या है? ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी ऑल्सो नोन एज हाइपोक्सिया रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर देयर इज इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी डिस्पाइट एडिक्वेट ब्लड फ्लो. ओके, ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी को हम ऑल्सो नोन एज हाइपोक्सिया के नाम से भी जानते हैं. हाइपोक्सिया का मतलब कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना. ओके, रेफर्स टू अ कंडीशन, ये कंडीशन रेफर की जाती है जब इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई हमारे टिश्यू या ऑर्गन तक जाती है, हमारे बॉडी में एक एडिक्वेट प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी. ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं टाइप्स क्या हैं इसके. तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिक या हाइपोक्सिया मतलब ड्यू टू लो ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड, एंड एनीमिक हाइपोक्सिया मीन्स ड्यू टू डिक्रीज्ड HB और रेड ब्लड सेल्स, एंड थर्ड वन इज सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया ड्यू टू सर्कुलेटरी और कार्डियक आउटपुट, एंड फोर्थ वन इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया दैट्स मीन tissues cannot utilize oxygen. Okay, next we can see what is the causes of oxygen insufficiency: respiratory disease like COPD, asthma and pneumonia. Next we can see cardiovascular disorders, if any anemia is present, if any high altitudes, if any air obstruction is present, if any neuromuscular disorder is present, then chances of oxygen insufficiency. Here we can see what is the clinical manifestation. In clinical manifestation, first one is dyspnea, shortness of breath, tachypnea, rapid breathing, cyanosis, bliss, discoloration, restlessness, increased heart rate and fatigue and headache. Okay, next you can see after clinical manifestation, here we can see the pathophysiology of oxygen insufficiency: decrease oxygen intake, decrease oxygen transport and decrease oxygen utilization. Okay, leads to decrease arterial oxygen or tissue oxygen, then anaerobic metabolism, then cell dysfunction, then increase lactic acid, metabolic acidosis. Here is decreased ATP production, adenosine triphosphate production. Okay, here is organ dysfunction, then death if it is untreated. Okay, आई होप पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी. इसके बाद हम देख सकते हैं कि डायग्नोसिस क्या करेंगे हम इसके लिए. तो पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, मेज़र करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है पेशेंट का. हियर वी कैन सी व्हाट इज़ आर्टीरियल ब्लड गैस. तो आर्टीरियल ब्लड गैस भी एक तरीके का टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होता है, जिसमें हम मेज़र ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 और pH लेवल चेक करते हैं. इधर चेस्ट का एक्सरे करेंगे, ECG करेंगे, CBC करेंगे. ओके, मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, जैसे नेजल, कैनुला, मास्क, ये सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट हम ट्रीट क्या करेंगे, अंडरलाइन कॉजेज़ के बेस पे ट्रीट करेंगे. जैसे एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन वगैरह अगर हुआ है तो हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं. पोजिशनिंग देंगे. मोस्टली आप लोगों को पता ही है कि अगर ऐसा कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड या रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हम हमेशा से सेमी फाउलर पोजीशन से पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट ब्रोंको डायलेटर्स देंगे या फिर स्टेरॉइड देंगे. अगर नीडेड है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख सकते हैं, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इंश्योर करेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम और फंक्शन कर रहा है या नहीं. एजुकेट करेंगे पेशेंट को ब्रीथ एक्सरसाइज के लिए. प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ है लाइक प्रेशर सोर या इमोबिलाइज पेशेंट तो उसको हम ट्रीट करेंगे. ओके, आई होप ये शॉर्ट टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. ओके.